अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 53 जिसे आम जुबान में ट्रायल पीरियड या आजमाइशी मुद्दत भी कहा जाता है, इस आर्टिकल का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या है? क्या आप अगर नई कंपनी में जब आप कफाला करवाते हैं, ज्वाइन करते हैं, क्या तब भी आपको ट्रायल पीरियड मिलता है, या आप उसी कंपनी में आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो क्या फिर आपको ट्रायल पीरियड मिलता है? इसकी तमाम तर मालूमात जानना चाहते हैं तो अपने भाई को फॉलो जरूर कर लें। परदेसी भाइयों, जब भी आप किसी नई कंपनी या कफील के पास काम शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन के लिए आप टेस्ट पर होते हैं, ट्रायल पीरियड के ऊपर होते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि ये मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 90 दिन की होती है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर आप और आपकी कंपनी राजी हो तो तहरीरी तौर के ऊपर इस मुद्दत को 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। मगर याद रहे परदेसी भाइयों, ये सिर्फ तब होगा जब आप तहरीरी तौर के ऊपर इसके ऊपर दस्तखत करेंगे। अब इस आर्टिकल का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या है, वो ये है कि ट्रायल पीरियड के दौरान कंपनी आपको बगैर किसी नोटिस के और बगैर कोई आपको एंड ऑफ सर्विस दिए यानी नौकरी से निकाल सकती है। बिल्कुल इसी तरह आप भी अगर आप चाहें तो बगैर किसी नोटिस के नौकरी छोड़कर जा सकते हैं, बशर्ते ये कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होना चाहिए कि दोनों फरीक छोड़ने का हक रखते हैं। एक और बात भी याद रखें परदेसी भाइयों, अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कफाला ले रहे हैं तो नई कंपनी जो है वो आपको दोबारा ट्रायल पीरियड पर रख सकती है, लेकिन अगर आप इसी पुरानी कंपनी में दोबारा इसी ओहदे के ऊपर अगर आप लग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन तब्दील नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा ट्रायल पीरियड नहीं मिलेगा। मुख्तसर ये कि 90 दिन आपके लिए भी हैं और कंपनी के लिए भी हैं। आप कंपनी को चेक करें और कंपनी आपको चेक करेगी। इस दौरान अपनी कारकर्दगी बेहतरीन रखें ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पक्का हो सके। सऊदी लेबर लॉ को आसान जुबान में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।